हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू क्लियर सीए फाइनल, एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स इन नवंबर 2018। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास में डिमांड आ रही है कि साहब ये ऑडिट काफ़ी लेंथी सिलेबस है इसका और इसमें मार्क्स में नहीं आते, तो क्या किया जाए जिससे कि आप इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो देखो, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो मैं आपको चैप्टर बताऊंगा सर्टेन, ये आपको 60 मार्क्स तक के लिए है, यानी 50 to 60 प्लस मार्क्स आपके आ जाएंगे इन चैप्टर्स को पढ़ाई करोगे थोड़ा ढंग से। तो एक तो देखो, आपको जैसा मैं बताता हूँ कि आपको पीएम और एसएम लेना है। पीएम और एसएम के अलावा कुछ भी नहीं लेना। बाकी बुक से लैंग्वेज हो सकता है कि ईजी हो, लेकिन वो ईजी लैंग्वेज आईसीएआई के समझ के बाहर है, इसलिए आप उनको हटाओ, केवल और पीएम और एसएम करो। और पीएम और एसएम में मैं वही आपको बताऊंगा कि बी और सी, ए बी सी कैटेगरी में कौन कौन से चैप्टर ए कैटेगरी में हैं जिसको आप ढंग से तैयार करके और अच्छे मार्क ला सकते हो। और तो देखो, सबसे पहला तो अपन लेते हैं जो इसका चैप्टर नंबर 1 है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट्स। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का अलग से बुक है, आपको अलग से बुक प्रिस्क्राइब किया हुआ है, जर्नल जो आपका स्टडी मटेरियल है इसके अलावा। तो उस बुक को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो एसएससी का स्पेशल आपको बुक दिया हुआ है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इस चैप्टर के लिए एक काम कर सकते हैं। वैसे तो इस चैप्टर में अराउंड ये मान लीजिए कि 20 से 30 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ये इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो बाकी चैप्टर्स के बजाय, उस बुक को पूरा पढ़ने के बजाय, आप एक काम कर सकते हो कि इस बुक के लिए आप केवल जो प्रैक्टिस मैनुअल है, प्रैक्टिस मैनुअल में पास्ट में जो एग्जाम्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो उसमें 30 मार्क्स के तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 10 to 15 मार्क्स तक का उसमें कवरेज आ जाता है। 10 to 15 मार्क्स तक के क्वेश्चन इसमें से पूछ लिए जाते हैं। तो पूरा वो बुक पढ़ने के बजाय आप केवल और केवल पीएम तक कंसंट्रेट रहो इस चैप्टर के लिए, जिसमें आप 10 to 15 मार्क्स इसमें कवर कर सकते हो। तो ये एक तो पहला कैटेगरी हो गया, एक कैटेगरी। इसको यहाँ पे स्टडी मटेरियल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल पीएम से। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल जो चैप्टर नंबर 3 है, ये चैप्टर भी आपको एक कैटेगरी का लेना है, क्योंकि चैप्टर छोटा है। इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं, लेकिन 4 मार्क्स तो कम से कम मान के चलो आप। तो देखो, 2 चैप्टर तो आपके ये हो गए, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है जो केवल पीएम से पढ़ना है, चैप्टर नंबर 3 है जो आपको एसएम से पढ़ना है। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर आपका 6 है, कंपनी ऑडिट। तो स्टूडेंट्स, कंपनी ऑडिट में आप ये मान के चले कि 12 to 16 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं। अपन एक बार रफली मान लेते हैं कि चलो इस चैप्टर में से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ये चैप्टर आप स्ट्रांगली कर सकते हो, तो उसमें 10 मार्क्स तो कम से कम ले सकते हो। इसके बाद है ऑडिट रिपोर्ट। जो ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर है आपका 8, इस चैप्टर नंबर 8 में भी अराउंड आपको ये मान लीजिए कि 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर भी करोगे तो इसका मतलब है कि 10 मार्क्स आप ले सकते हो। और इसके बाद में आपका जो चैप्टर नंबर है 12, ये चैप्टर नंबर 12 है, ऑडिट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, कभी 4 मार्क्स का आता है, कभी 6 मार्क्स का आता है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है। तो ये चैप्टर करके 4 to 6 मार्क्स आप एंश्योर कर सकते हो। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 15, ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज। इसमें से भी ये मान लीजिए कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो कम से कम आता ही आता है। कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं किया कि 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आया। तो इस चैप्टर करके और आप अराउंड 4 to 6 मार्क्स ला सकते हो। और एक है आपका चैप्टर नंबर 20, इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यू डिलिजेंस। इन्वेस्टिगेशन ड्यू डिलिजेंस में नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। तो एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन करने के लिए आप ये चैप्टर ट्राई कर सकते हो। और इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 22, प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स में वैसे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, टोटल मिला के अराउंड 16 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसमें से 16 मार्क्स का तो कंपल्सरी एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अलावा कई बार ज़्यादा का भी आ जाता है, 4 मार्क्स का और पूछ लेता है, तो 16 मार्क्स आइए। तो इस तरीके से अगर आप चैप्टर नंबर जैसे मान लो 1 जिसको केवल पीएम से करना है, चैप्टर नंबर 3 जिसको पीएम एसएम दोनों से करना है, चैप्टर नंबर आपका 6 है कंपनी ऑडिट, इसको भी पीएमएसएम से करना है, ऑडिट रिपोर्ट भी पीएमएसएम से करना है, चैप्टर नंबर 8। इसके अलावा जो आपका चैप्टर नंबर 12 है, ऑडिट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, ये भी आपको पीएमएसएम से करना है। चैप्टर नंबर 15 है, ये है फिस्कल लॉज, ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज, ये भी आपको पीएमएसएम से करना है।
और ये इन्वेस्टिगेशन ड्यू डिलिजेंस, ये जो ड्यू डिलिजेंस है ये 20 नंबर चैप्टर भी आपको PMSM में से करना है और चैप्टर नंबर 22 अगर ये भी PMSM से करना है। ये जो A कैटेगरी के चैप्टर हैं उसमें से केवल फर्स्ट चैप्टर है जो केवल PMS से पढ़ना है, बाकी रिमेनिंग चैप्टर है ये आपका PM और SM दोनों से पढ़ना है। तो अगर आप ये इतने चैप्टर पढ़ लेते हो तो अराउंड ये मान लीजिए कि 65 to 70 मार्क्स तक के क्वेश्चन आप आराम से करने की पोजीशन में आ जाओगे। और इसमें मान लीजिए वॉल्यूम भी काफ़ी कम है इन चैप्टर्स का मैंने बताया जिनका। तो ये तो आपके A कैटेगरी क्वेश्चन हो गए जिनको फर्स्ट प्रायोरिटी प्ले करना है। फर्स्ट चैप्टर के अलावा बाकी रिमेनिंग सबको PM और SM से दोनों करना है। अब देखो कुछ क्वेश्चन मैं B कैटेगरी के बता देता हूँ जिसमें अराउंड आप 15 के आसपास मार्क्स और बढ़ा सकते हो, थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। तो इसमें देखो एक तो चैप्टर नंबर आता है 5 यानी स्पेशल ऑडिट टेक्निक्स। इसमें अराउंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कभी आता है कभी नहीं आता, लेकिन मान लीजिए कि एक 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लायक ये चैप्टर है। इसके अलावा जो आपका है चैप्टर नंबर 7 है लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स, इसमें से भी आधे से ज़्यादा टाइम मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चैप्टर भी आप थोड़ा ढंग से कर लो। इसके अलावा जो आपका है ऑडिट ऑफ चैप्टर नंबर 10 है ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो चैप्टर है इसमें भी अराउंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, तो एक चैप्टर ये कर सकते हो चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 11 है ऑडिट ऑफ बैंक्स, इसमें से भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर आता है। इसके अलावा फिर चैप्टर नंबर 19 में आ जाओ, वो है इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। ये चैप्टर है, इसमें भी अराउंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो मिनिमम आता ही है। तो ये जो आपके मैंने चैप्टर और बताए हैं इसमें आप ये मान लीजिए कि आपके जो चैप्टर है ये आपके 3 और 4 चैप्टर हो गए। 4 चैप्टर में अराउंड हम 20 नंबर का मान के चलते हैं, लेकिन अगर 20 नंबर में नहीं तो इसका मतलब 15 मार्क्स आप इसमें ले सकते हो। तो इस तरीके से आप A कैटेगरी के जो क्वेश्चन बताए उसमें 65 to 70 मार्क्स है, इसके अलावा 15 मार्क्स का यहाँ से आ जाएगा। तो आप लगभग 15 मार्क्स और ये बढ़ा देते हैं, लगभग 80 मार्क्स का पेपर इससे कवर कर सकते हो। यानी इसमें मटेरियल आपका कम है और स्टडी ज़्यादा कर सकते हो। तो आप जैसे पहला तो आप ये काम करेंगे जो A कैटेगरी के चैप्टर मैंने बताए हैं जिसमें अराउंड 65 to 70 कवर हो जाएगा, पहला तो ये करें। इसके बाद B कैटेगरी के चैप्टर करें जो मैंने बताया अराउंड 15 मार्क्स जिनमें से फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर उनमें से काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हालांकि क्वेश्चन तो उनमें से भी आएंगे, लेकिन आपको जो अवेलेबल टाइम है उसमें इस तरीके से एडजस्टमेंट करना है कि जो स्टडी करो उसके मैक्सिमम मार्क्स आपके आएँ। इसलिए आपको क्या करना है कि पहले A कैटेगरी की चैप्टर करो, उसको 5-6 बार रिवाइज करो, देन B कैटेगरी की चैप्टर करो, उसको 5-6 टाइम्स रिवाइज करो, बाद में टाइम बचता है तो बाकी रिमेनिंग C कैटेगरी के कुछ चैप्टर देख सकते हो, सेलेक्टिव चैप्टर, बाकी सारा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको जो करना है वो PM और SM से करना है, बाकी बुक से नहीं करना। ये एक ध्यान रख के चलना, क्योंकि देखो अभी अतुल के भी जो 83 मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स आए हैं उसने PM और SM के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा, इसलिए बाहर का मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाहर का बुक्स हटा दो। क्योंकि देखो बुक सेलर का पर्पज़, कोचिंग का पर्पज़ केवल पैसा कमाना है। अगर आप उनके जाल में फंस जाओगे तो कभी से नहीं बन पाओगे। इसलिए आप अगर 3-4 बार से अटके हुए हो या मान लीजिए आपको लग रहा है फर्स्ट टाइम में कैसे क्लियर करें, तो बस ये सिलेक्शन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे कम करो लेकिन जो करो उसको स्ट्रॉन्ग तरीके से करो, ऐसा करोगे तो आप आराम से निकल जाओगे। और मार्केट में जितनी नेगेटिविटी आ रही है उस नेगेटिविटी से आप दूर रहो, क्योंकि जब तक आप में फेथ नहीं आएगा कि हाँ मैं क्लियर कर सकता हूँ, तो इसका मतलब है कि आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। आपके माइंड में फेथ आना जरूरी है कि हाँ मैं क्लियर कर सकता हूँ। ये मान लो कि अगर ये फेथ आ गया तो इसका मतलब है कि आप आराम से कर लोगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो कॉन्फिडेंट रहें, तैयारी करें और आराम से एग्ज़ाम दें, आप आराम से पास हो जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।